जयकार भैरव जय कुलदेवी। तो हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं शुरुआत। हम चुनेंगे कुछ कार्ड्स उनके लिए और कुछ कार्ड्स आपके लिए भी। ठीक है, सबसे पहले चुनते हैं कुछ कार्ड्स उनके लिए। हमने लिया है ये ओरेकल और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कार्ड नीचे गिर गया। Here we are। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं हम उनके लिए। ठीक है, और आपके लिए चुनते हैं दो कार्ड्स। दैट्स इट। ठीक है, तो चलो मैं पहले कार्ड का लेआउट सही करता हूँ। हो सकता है ये सही हो पहले से, है ना, मतलब दिख रहे हैं आपको डायरेक्टली। तो चलो देखो, अभी जो बात इस पर्सन के दिमाग में चल रही है या फिर दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचा रही है कि क्या इस पर्सन ने बात को सीरियसली लेना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दिन में बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ बातें जो होती हैं हमें चोट दिलाती है, बहुत तकलीफ़ होती है उनसे, और कुछ बातों को हम नज़रअंदाज करने में सक्षम बनते हैं। हालांकि उसके लिए अलग अलग समय लगता है। कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार कुछ चीज़ों को एकदम इजीली नज़रअंदाज कर सकता है, और वही किसी को वही चीज़ को नज़रअंदाज करने में काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, किसी बात को लेके आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा टेंशन में हमें लग सकता है। ठीक है, एंड इनके हिसाब से क्या करना सही होगा, मतलब जिस चीज़ के कारण अभी इनको तकलीफ़ हो रही है या फिर जिस सोच में ये पड़े हुए हैं, क्या वो सोच उनको यही तक रखनी चाहिए या आगे भी बढ़ानी चाहिए, है ना। देखो, कोई भी इंसान चाहता है कि उसको सपोर्ट मिले, एंड जिससे वो प्यार करता है, जिसके लिए उसके इमोशंस है, वो पर्सन भी उसके बारे में सोचे एंड अपना सुख दुख जाहिर करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी कारण से, ठीक है, तो क्या वो रिलेशनशिप वहीं पे रुक जाएगी। और मैं ये सभी चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लो कोई इनका बिजनेस पार्टनर है, कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप भी हो लवर, तो ये बात किसी के भी बारे में हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली एक जनरल आइडिया है कि क्या इस पर्सन ने किसी चीज़ को लेट गो करना चाहिए या फिर उसके बारे में और ज़्यादा अनुरोध करना चाहिए। ठीक है, देखो, परिणाम जो होंगे वो इस व्यक्ति को भुगतने पड़ेंगे, है ना। एंड मे बी ये पर्सन आपके सामने या किसी के भी सामने अपनी ऐसी छवि नहीं रखना चाहते कि देखो मैं कितना उतावला हूँ। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को ये अच्छा लगता है कि हर व्यक्ति को एक समय मिले, समय सीमा, एंड वो उस समय को फॉलो करे। ठीक है, अब उसमें कौन सा व्यक्ति किस नतीजे पे पहुंचता है वो हर एक के ऊपर डिपेंड रहता है। मान लो अगर आप कह रहे हो कि हाँ आपको इनके साथ आगे बढ़ना है या फिर कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आप एक जगह पे रुकना चाहते हो जब तक कि आपको किसी चीज़ का खुलासा ना हो। ठीक है, वो चाहे रिश्ते के बारे में हो, ठीक है, अफेयर्स के बारे में हो, पैसों के बारे में हो, जॉब के बारे में हो, स्ट्रेस के बारे में हो। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी चॉइसेस बनाना चाहते हो। शायद फैमिली की थोड़ी सी प्रेशराइजिंग चल रही है आपके ऊपर, इनके ऊपर, और मे बी आप दोनों ही शायद उसके लिए या तो रेडी नहीं हो या फिर आपका जो मन है वो किसी स्पेसिफिक नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, देखो, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो हो सकता है जो कि आप दोनों को शायद एप्लीकेबल होगा, कि जो उम्मीदें हैं वो बहुत हाई रखना। ठीक है, देखो, हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा कोई भी व्यक्ति अपने लिए बहुत बेस्ट ही सोचता है। ठीक है, कई बार गलतियां होती हैं, बट अगेन कई लोग जो होते हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं कि जो उनके हक में नहीं हैं या फिर जिसको वो पा नहीं सकते उसके भी वो सपने देख रहे हैं।
ठीक है। देखो, सपने देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके सपनों की एक अलग जगह होती है। हर व्यक्ति के सपने अलग होते हैं, उसमें हम चाहे जो भी बन जाएं, हकीकत में उसका असर नहीं होता है ना। लेकिन जब हकीकत में हम ऐसे व्यवहार करें तो प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपने बजट के बाहर जाके कोई लोन ले लिया और अब उसको वो चुकाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, या फिर किसी को लगा कि भाई हम एक बहुत ही अच्छी शुरुआत कर देंगे, लेकिन अब सब कुछ हैंडल करना उनके बस की बात नहीं है, फाइनेंशियली मैनेज नहीं हो रहा है, इमोशनली पर्सन वीक है ना। तो ये बात यहाँ पे आ रही, कई लोगों को लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे मैं किस्मत को लाना चाहूँगा। हाँ, कुछ लोग जो होते हैं वो लड़कर आगे बढ़ते हैं और वो शायद ही किस्मत को माने ना माने, या फिर उनके हिसाब से भी किस्मत है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ फाइनली उनको तो अ, आगे बढ़ना ही है, या फिर फाइनली उनको हाथ पैर तो चलाने होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई हाँ, हमने बहुत ईज़िली सब कुछ किया, लेकिन अगर उनके सामने वैसी परिस्थिति आती तो क्या होता, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती। मे बी ये पर्सन और आपकी सोच यहाँ पे आके थोड़ी सी मुड़ जाती है। आप शायद इनको बताना चाहते हो कि किस्मत हर एक के ऊपर मेहरबान नहीं होती, ठीक है, और हर कोई किस्मत के खिलाफ लड़ भी नहीं सकता। कई बार हमें लगता है कि हम किस्मत से लड़ रहे हैं, लेकिन एक किस्मत खुद डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। तो ऐसे भी कई हालात होते हैं जो हमारे समझ के परे होते हैं, ठीक है। जो इस व्यक्ति को लग रहा है कि जिस बात की शुरुआत इसने की थी उसे उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है, फिर अगर हम किसी रिश्ते के बारे में भी कहें तो मे बी वो चाहते हैं कि उस रिश्ते को एक सही मकाम तक ही पहुंच जाए, ठीक है। मान लो कि अपने एक्स को गुड बाय कहना चाहते हैं, तो एटलीस्ट मान लो अगर आपको पता लग गया कि अपने एक्स से बात कर रहे हैं वगैरह, और आपने कुछ गलत समझा, आप दोनों के बीच गलतफहमी हो गई और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं उनसे बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर उन्होंने ये अपनी एक्स की गलतफहमी दूर नहीं की कि वो बस एक अच्छा क्लोजर अपने पुराने रिश्ते को देना चाहते हैं, तो शायद उनके एक्स भी कुछ अलग समझेंगे, आप भी कुछ अलग समझोगे, और उनको भी काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मैंने रिश्ते को क्लोजर नहीं दिया, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन जो है वो एक तरफ से चाहते हैं कि भाई ये एक सही पैमाने पे सब कुछ सेट करे कि भाई जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन देखो सही और गलत अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। एंड ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई मुझे या फिर मेरे हिसाब से जो सही है जो गलत है, मुझे उसका जो है वो नतीजा देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो ये पर्सन इमोशनल है, ठीक है। ये पर्सन इमोशनल, और कई बार ये ओवरली इमोशनल होता है, मतलब इसको अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, ठीक है। या फिर ऐसा आजकल हो गया है कि अब जब ये स्मोक करते हैं या फिर अकेले ड्रिंक करते हैं तो इनके इमोशंस बाहर आने लगते हैं, ठीक है। वो अकेले खुद को रोक नहीं पाते, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्से में आते हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब जो आम तौर पर यह पर्सन नहीं करेगा या फिर करने से इतराएगा, अब वो पर्सन ऐसी चीज़ें बहुत ही ईज़िली कर रहा है। लेकिन आप अगर किसी और दिन इनसे पूछोगे तो शायद ये जवाब भी नहीं देंगे। तो इनके इमोशंस कई बार इनके बस में नहीं होते और इसके लिए खुद ही ज़िम्मेदार है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे अपने आप में चेंजेस नहीं करने, तो भाई वो वैसा ही रहेगा। लेकिन कई बार हम हमारे इमोशंस खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो गुस्सा आ गया, गुस्सा आता गया, उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए किसी ने ड्रिंक का सहारा लिया, स्मोक का सहारा लिया, तेज़ आवाज़ में गाने सुने या फिर गाड़ी भगाई, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और इमोशंस जो है वो अभी इस व्यक्ति को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, इन इमोशंस का सामना कैसे करे। देखो, किस्मत को तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, किस्मत तो अपना खेल खेलेगी, तो हम कौन होते हैं। लेकिन इमोशंस को तो कंट्रोल करना ही पड़ता है, और अगर नहीं कंट्रोल किया और अगर इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो गए तो क्या होगा। तो ये पर्सन वैसे कहा जाए तो किसी पेच में पड़ा है कि अब करे तो करे क्या, ठीक है। देखो,
बेसिकली जो चाहते हैं वो कोई और नहीं या फिर कोई अजीब बात नहीं, बहुत ही सिंपल है कि दिल जो चाहता है वो बात ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि आखिर इनका दिल क्या चाह रहा है, आखिर इनका दिल क्या कह रहा है। ठीक है, आ, हो सकता है कि आप दोनों में से किसी को लग रहा हो कि थोड़ा सा डिले हो गया है, या फिर अभी वो टाइम नहीं आया है जब हम रिश्ते को क्लोज कह सकते हैं, गुड बाय कह सकते हैं, या फिर एकदम से कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो मे बी ये पर्सन जो है वो बस सोच में पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो इनके हिसाब से ये अपने दिल को जगा तो सकते हैं, लेकिन दिल के एहसास को वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे ये उनको नहीं पता। शायद मुश्किल से इन्होंने अपने दिल को काबू कर लिया था, या फिर अपने दिल से वो कोई भी इमोशंस बाहर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन अब इनके हिसाब से ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अब इसके बारे में क्या करें खुद इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन शॉर्टकट्स अपनाए, जैसे कि वो खुद बात नहीं कर सकते तो किसी फ्रेंड के थ्रू मैसेज भेज दिया, या फिर अपने स्टेटस में, या फिर अपने सोशल साइट पे, मतलब सोशल अकाउंट में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जिससे आपको पता लग जाए, अगर आप उनका सोशल मीडिया वगैरह देखते हो, कि इस पर्सन के ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ना। कई लोग जो होते हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करते बट हिंट देते रहते हैं, या फिर कोई पिक्चर डालते हैं जिससे कि सिर्फ आपको अंदाज़ा आए कि हाँ ये पर्सन क्या कहना चाहता है। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो ये पर्सन शायद अभी यूज़ करना चाहता है। तो या तो इसके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक सीधे मुंह बात करे या फिर शॉर्टकट्स अपनाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, तो देखो हमें यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, मे बी आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि हमने क्या तय किया था। ठीक है, अगर इस व्यक्ति ने अपनी सीमा लांघ ली थी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स कहे थे, ऐसे शब्द कहे थे, या फिर कोई ऐसी क्रिया की थी जिससे कि आप हर्ट हुए थे, आपने दोनों ने मिलकर तय किया था कि भाई हम इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो लाइन किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए वो लाइन हो सकती है कि भाई हम कभी एक दूसरे से ऐसे बात नहीं करेंगे, या फिर बहस नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ों का उल्लेख नहीं करेंगे, या फिर कि भाई इट इज़ ऑल अबाउट सम फिज़िकल एस्पिरेशंस। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि अब इस पर्सन में शायद भावनाएं जगने लगी हैं, और ये पर्सन शायद जो लाइन है अब वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और आप शायद इस बात से नाराज़ हो सकते हो या फिर नाराज़ हो रहे हो। ठीक है, सेकेंडली मे बी आप दोनों को लग सकता है कि भाई जल्द से जल्द हमें रिश्ते को या तो क्लोजर देने की ज़रूरत है, या फिर रिश्ते को एक हम नाम दे सकते हैं ताकि भाई ये चीज़ यहाँ पे ही सीमित रहे। ठीक है, बट शायद आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो बिकॉज आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में उलझने हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में उलझने हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लो दो लोग साथ में दौड़ रहे हैं, तो वो दौड़ साथ में नहीं हो रही है, कभी आप पीछे रह जा रहे हैं, कभी ये पीछे रह जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से अभी जो हो रहा है वो किसी चैलेंज से कम नहीं है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल एक चैलेंज मानते हो कि ये इजी नहीं है, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, एंड मे बी देखो किसी और को या फिर आपके दोस्त को भी ये चीज़ आसान लग सकती होगी, लेकिन ये ऊपर ऊपर देखने से होता है कि क्या यार तुम ऐसा इतना नहीं कर सकते वगैरह, वो तो तुम कर लोगे। लेकिन जिस व्यक्ति को ये सब झेलना पड़ता है उसको पता है कि भाई हालात क्या और कैसे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप दोनों को सलाह देने वाले लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन रियल लाइफ में आपका साथ देने वाले लोग कि चलो भाई तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एंड हम दोनों मिलके इस चीज़ का सामना करते हैं, है ना। तो ये ऐसी चीज़ ज़िंदगी में होना एक चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, तो हाँ, मे बी आपको और इस पर्सन को भी सच्चे दोस्त की तलाश है, सच्चे फ्रेंड की तलाश है, सच्चे साथी की, भाई जो आपके लव लाइफ में भी आपको सपोर्ट कर पाए, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टैरो की, तो यहाँ से कुछ कार्ड देखते हैं। हाँ,
क्या मिलते हैं उनके लिए कार्ड्स। चलो देखो, इस व्यक्ति के दिमाग में जो चीज़ें हैं ना वो बस यही हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज मेष सिंह धनु राशि। इसके लिए रिश्ते में खुशियाँ तो आती ही है, ठीक है। यानी कि भाई ये पर्सन इस बात तक पहुंचता है कि अगर मैंने किसी के साथ दोस्ती कर ली है तो दोस्ती में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे। अगर मैंने किसी को प्यार किया है तो वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, मैं बहुत एन्जॉय कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इस व्यक्ति की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या ये पर्सन अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है या फिर अपने जिम्मेदारी को समझ रहा है, ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखो, इनकी फैमिली की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस होंगे इनके लिए, और आपकी तरफ से और आपकी फैमिली की तरफ से जो इनके लिए एक्सपेक्टेशंस होंगे वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि शादी के एंड मोमेंट पे चीज़ें बदल जाती हैं, है ना, हौसले बदल जाते हैं, कंडीशंस बदल जाती हैं और फिर चीज़ें थोड़ी सी अजीब होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखो, ये पर्सन जो है वो शायद छोटी मोटी बातों के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अफेक्ट तो करती ही है, ठीक है। आप यानी कि भाई आप इनके ऊपर विश्वास तो करते हो, बट मे बी इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स के ऊपर कहीं ना कहीं आप 100% डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये व्यक्ति जो है ना वो बेसिकली प्रैक्टिकली सब कुछ सही करना चाह रहा है। मतलब अगर हम ऑन द ग्राउंड देखें कि भाई चाहे मतलब ये जॉब कर रहा है, काफ़ी डिसेंट जॉब है ना, मतलब अच्छी जॉब है, अच्छी संगत है, अच्छी दोस्त है, अच्छी फैमिली है, अच्छा परिवार है, अच्छा बैकग्राउंड है, तो प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो एकदम से क्लीन दिख सकती हैं। बट इमोशनली क्या, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत इजीली हर्ट होता है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ड्रिंक करने के बाद उसके तेवर अलग होते हैं, या फिर कोई लड़की जो है उसको बहुत बात करनी पसंद है, वो अपने दोस्तों के साथ बात करना चाहती हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है ना कि ये चीज़ अगर आप एक दूसरे के सामने नहीं बताओगे तो बाद में प्रॉब्लम्स या इश्यूज इसमें आ सकते हैं, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति के लिए ना एक ही बात इम्पॉर्टेंट है और ये है कि भाई चाहे ये आपकी तरफ आए या फिर आप इनकी तरफ आए, दोनों की जो प्राइड है वो मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। ये कभी भी आपके प्राइड में कमी नहीं होने देंगे। मतलब कि भाई जो आपको लगता है कि भाई ये मेरा तरीका है या फिर ये मेरे कंडीशंस है, तो ये कभी नहीं चाहें कि आपके कंडीशन टूट जाए, ठीक है। तो ये बस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी कंडीशंस को हाँ कहें और ये आपके कंडीशंस को हाँ करें, तो यानी कि दोनों का फ़ायदा होगा, दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये बातें शायद सिर्फ आप दोनों में रह जाएंगी, ठीक है। ना तो आपके फैमिली वाले जान पाएंगे और ना तो इनके फैमिली वाले, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बोझ है वो इस रिश्ते में आपके ऊपर आ सकता है और बाकी का जो बोझ है वो इनके कंधों पे आ सकता है। चलो, तीन कार्ड जो हमें मिले हैं आपके लिए वो है द मून, यहाँ पे है द हायरोफेंट और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तीनों का मीनिंग मैं साथ में बताता हूँ। देखो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिश्ते में ना आपको ही सब समझदारी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आपको भी लगता है कि भाई व्यक्ति अच्छा है, पर्सन अच्छा है, साथ निभाएगा, ज़िंदगी काफ़ी सही हो सकती है। बट क्या है ना कि आपका जो मन है वो एकदम से कई बार दोलायमान होता है, ठीक है। आई थिंक आप इतनी जल्दी किसी का भी साथ छोड़ना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो मे बी ऐसा आ रहा है कि अभी भी आपको शायद अपनी फैमिली की ज़रूरत है, अपने दोस्त की ज़रूरत है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है। एंड आप ऐसे जता रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, ठीक है। देखो, आप दोनों के सामने एक चीज़ आ रही है कि अपना वचन निभाओ, ठीक है। और आप शायद वही कर सकते हो या फिर वही कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने फैमिली को अब तक सपोर्ट किया है और आप अभी भी वही कर रहे हो, बट जब बात आपकी प्रतिष्ठा की आती है, आपके मन की आती है, तो क्या करोगे आप?
फैमिली फर्स्ट या आपका दिल फर्स्ट, ये आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन ने भी आपको ग्रीन सिग्नल दिया है कि भाई चॉइस जो भी करो आपकी चॉइस रहेगी, ये आपके चॉइस के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।